हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी इम्पॉर्टेंट वो रिटर्न्स है जो हमें 31 दिसंबर 2020 तक फ़ाइल कर लेनी है। अगर हम उन रिटर्न्स को 31 दिसंबर 2020 तक फ़ाइल नहीं करते हैं तो 1 जनवरी से हमें 10,000 रुपये तक की लेट फ़ीस पे करनी पड़ सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। पहले जो हमारी कन्फ्यूजन है उसे क्लियर करते हैं। काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि ITR फाइलिंग की डेट फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए 31 दिसंबर है या 31 जनवरी है। तो दोस्तों, नॉन ऑडिट केसेस में जहां आपको ऑडिट नहीं करानी है आपके लिए 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड की गई है और ऑडिट केसेस में 31 जनवरी 2021 तक डेट को एक्सटेंड किया गया है। साथ ही टैक्स ऑडिट की जो डेट्स हैं उन्हें भी 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड किया गया है। तो इन डेट्स में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी लेट फ़ीस की। तो लेट फ़ीस के लिए पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स के अंदर। तो दोस्तों, इनकम टैक्स का जो सेक्शन है सेक्शन 234F, वो हमें कहता है कि अगर आप अपनी रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं, जो आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसे ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं लेकिन 31 दिसंबर तक फाइल कर लेते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक की लेट फ़ीस देनी पड़ेगी। 31 दिसंबर के बाद अगर आप फाइल करते हैं तो 10,000 रुपये तक की लेट फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। अब फाइनेंशियल ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए जो कि डेट्स हैं वो ऑलरेडी 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दी गई हैं। नॉन ऑडिट केसेस में जिन्हें ऑडिट नहीं कराना है, तो अगर हम इसका मतलब निकालें तो 1 तारीख से हमें 10,000 रुपये की लेट फ़ीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्दर इससे रिलेटेड कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है। अगर हम सेक्शन को देखें तो सेक्शन हमें कहता है कि आपको 31 दिसंबर के बाद 10,000 रुपये की लेट फ़ीस पे करनी है। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो आपके लिए जो लेट फ़ी है वो है 1,000 रुपीज़ की। तो ये चीज़ें आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे अपनी GST की। तो इनकम टैक्स के अंदर आपको अपनी रिटर्न को फाइल कर लेना है 31 दिसंबर 2020 तक। GST की हम बात कर रहे थे, ये मैं काफ़ी बार आपके साथ रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वन टाइम रिलैक्सेशन आपको दी गई है जो कि आपकी GSTR 3B के अंदर भी दी गई थी। जिन लोगों ने उसका बेनिफिट नहीं लिया है वो अभी भी काफ़ी परेशान है और दोबारा से रिलीफ की वेट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई रिलीफ अनाउंस नहीं किया जा रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि ये वन टाइम रिलैक्सेशन जो आपको GSTR 10 के केस में दी गई है आप इसका बेनिफिट ना लें, क्योंकि बाद में फिर ये बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। नोटिफिकेशन आई थी 68/2020 जिसमें कहा गया था कि यदि किसी टैक्स पेयर ने अपनी फाइनल रिटर्न फाइल नहीं की है बाय द ड्यू डेट तक, तो दे हैव बीन प्रोवाइडेड रिलैक्सेशन इन पेमेंट ऑफ लेट फीस ऑन फाइलिंग ऑफ GSTR 10। तो वहाँ पे रिलैक्सेशन उनको दी गई है, लेकिन रिलैक्सेशन आपको कंडीशनल दी गई है। क्या कंडीशनल दी गई है? अगर आप अपनी फाइनल रिटर्न को 22 सितंबर से 31 दिसंबर तक पे कर लेते हैं तो मैक्सिमम आपको 500 रुपये की ही लेट फीस पे करनी होगी। 250 CGST, 250 SGST। तो इम्पॉर्टेंट लेट फीस है जो आप बचा सकते हैं अगर आप 31 दिसंबर 2020 तक ये रिटर्न्स फाइल कर लेंगे। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डेट GSTR 9, 9A एंड 9C की डेट को भी एक्सटेंड किया गया है 31 दिसंबर 2020 तक, तो उसे भी आप नहीं भूलिएगा। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए आपकी GSTR 9, 9A, 9C एक्सटेंड की गई थी 31 दिसंबर 2020 तक। फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अभी फॉर्म्स पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है, तो डेट एक्सटेंशन होगी ही होगी, जो कि आपके साथ एक वीडियो में मैंने सेपरेटली शेयर भी किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं GST एमनेस्टी स्कीम के लिए काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की है जहां पे कि आपको बताया कि एक रिट फाइल की गई है तेलंगाना हाई कोर्ट में फरवरी 20 से लेकर के अक्टूबर 20 तक ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए। तो उसका जो भी जजमेंट आएगी वो मैं आपके साथ वीडियो में सेपरेटली शेयर करूँगी। तो बार बार आप सारे ये क्वेरीज करते हैं, इसलिए मैंने आपका यहाँ पे एक ये शॉर्ट आंसर प्रिपेयर की।